लालू और राबड़ी जी का ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मीशा भारती जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, तेज प्रताप यादव जी आएंगे। जात बिरादरी के भी ये लोग नेता नहीं हैं, परिवार से बाहर ये लोग निकलने वाले नेता नहीं हैं। धन्य है भारतीय जनता पार्टी, आज दर्जनों बिहार के यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार से बाहर कभी लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि जाति की बात नहीं करती है, समाज को लेकर के सबको उत्थान की बात करती है, सभी समाज को समावेश के ईएसआई को पीट पीट के हत्या कर दिया जा रहा है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, श्रवण जी को दिखाई नहीं दे। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, गोवर्धन पूजा में जब बीजेपी ने लगभग 21,000 की बातें कही जा रही है, लगभग 21,000 जो यदुवंशी समाज के जो लोग थे वो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की। लेकिन उसी पे आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अगर उसमें 1% भी यादव समाज के लोग हैं तो वो उनका डाटा अगर दे सकते हैं बीजेपी वाले तो वो मुहैया करवाएं, क्योंकि हमारे नेता ने जहां बिहार की जातिगत गणना का डाटा रिलीज किया और अभी जो मांगे उठ रही है उससे भी देख रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं जनक राम जी। जनक राम जी, जिस प्रकार से श्रवण कुमार कह रहे हैं कि हमारे मुखिया ने मतलब डाटा रिलीज कर दिया पूरे बिहार का, तो अगर आपके पास 21,000 यदुवंशी समाज के लोग शामिल हुए हैं तो उनका डाटा अगर आप रिलीज कर दे तो अच्छा हो। मुझे लगता है कि इतनी जानदार और शानदार और समझदार अगर माननीय मंत्री जी हैं तो उनके बगल में जिनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री के कार्यकाल के साथ उन्होंने कार्यक्रम चल रहा है, कर रहे हैं, उनकी हरकत से क्यों नहीं उबाज आने देते हैं। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आज हरकत कर रहे हैं तो श्रवण बाबू को ये समझ में आना चाहिए, दूसरी जगह टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि अपने नेता को संभालें, नेता को गलत बयानबाजी करने से रोकें। जिस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता को शर्मसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके जितने कैबिनेट के मंत्री हैं उनका भी शर्मसार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम कर रही है, जो बिहार के 13 करोड़ जनता को मरने मिटने के लिए पार्टी तो छोड़ नहीं देगी। अब बिहार की जनता शर्मसार हो रही है, कलंकित हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए। ये सिर्फ जातीय सर्वे पेश करके और पीठ थपथपाने का प्रयास उनके कैबिनेट के मंत्री अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के साथ धोखा है। वो अगर जातीय सर्वे आया है तो इसमें निर्णय भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तब ये निर्णय आया है। भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वे का कभी विरोध नहीं कर रही है, तो पार्टी ने समर्थन किया है। लेकिन जिस तरह से छोटे और बड़े भाई के नेतृत्व में या चाचा भतीजा के नेतृत्व में सरकारें चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। आप देखे होंगे कि अभी नवादा में भरी बस को नकाबपोश अपराधियों ने डाका डाला है। ये कहाँ का नियम कानून है? मुख्यमंत्री जी के ये संज्ञान में नहीं आ रहा, श्रवण जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। बालू माफिया, जिस तरह बिहार के ईएसआई को पीट पीट के हत्या कर दिया जा रहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, श्रवण जी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये पटना के धरती पर आए दिन वो बिल्डर्स हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, राहजन हो, उसको गोली मार दी जा रही है। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी को दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने आप खो चुके हैं और मुझे लगता है कि अगर इनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, बिहार की जनता को ये नहीं देख पा रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं, तो जितना जल्द हो सके बिहार से मुक्ति ले लें, इस्तीफा लगा करके वो घर बैठ जाएं। कल लेकिन जिस प्रकार से सर बीजेपी में यदुवंशी समाज का समावेश देखने को मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं आस लगाए जा रहे हैं कि नित्यानंद राय जी आने वाले 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। तो क्या ये सही बात लग रहा है? माननीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी देश के बड़े नेता हैं, बिहार का आन बान शान है। नित्यानंद राय जी बिहार के बड़े नेता हैं, बिहार की जनमानस देख रहा है। ये लालू जी के परिवार से आदरणीय नित्यानंद राय जी नहीं निकले हैं, वो परिवारवाद के गोतक नहीं हैं। बिहार की जनता ने जनादेश जब मोदी जी के नेतृत्व में दिया तो आज भारत सरकार में मंत्री के रूप में वो स्थापित हैं। तो बेचैनी तो इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार से बाहर कभी लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि जाति की बात नहीं करती है, समाज को लेकर के सबको उत्थान की बात करती है, सभी समाज को समावेश की बात करती है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन लालू और राबड़ी जी का
ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मीशा भारती जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, तेज प्रताप यादव जी आएंगे। जात बिरादरी के भी ये लोग नेता नहीं हैं, परिवार से बाहर ये लोग निकलने वाले नेता नहीं हैं। धन्य है भारतीय जनता पार्टी, आज दर्जनों बिहार के यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। सर लास्ट प्रश्न रहेगा, जिस प्रकार से जातिगत गणना आई है सर बिहार में, उसमें यादव समाज का जिस प्रकार से डाटा सामने आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी उस टारगेट को तो नहीं कर रही है पूरा सर, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा में जिस प्रकार से 21,000 यदुवंशी समाज के समावेश किया गया, तो वो कहीं ना कहीं उस डाटा को देख के तो नहीं किया जा रहा। जब जातीय सर्वे सामने आया है तो हम तो सब लोग मिल करके इसको बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उनके घर में मातम क्यों छाया हुआ है? अगर जातीय आधारित डाटा आपने सर्वे पेश किया है तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि अब हमारे जाति परिवार में अब कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विरोधी दल का नेता बनने वाला नहीं है, उनके जाति से दूसरे कोई बने, अति पिछड़ा को पेश करें? क्यों नहीं ये घोषित करते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप में कहती है कब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा, कौन किस पद पे विराजमान हो जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र दिखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, परिवारवाद में उनका मन रचता और बसता है। इससे जनता ऊब चुकी है। परिवारवाद को अब रास्ता को बंद करके और भारतीय जनता पार्टी को फिर प्रचंड बहुमत से 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता बनाएगी। देखिए, आप जनक राम जी को सुन रहे थे। उनका साफ तरीके से कहना है कि आने वाले 2024-25 के चुनाव में यह पता चल जाएगा कि लोग परिवारवाद को पसंद करते हैं या लोकतंत्र को पसंद करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जोड़ दीजिएगा और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।